हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 37 रिकॉन एंड दी स्टारफिश। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रिकॉन वॉज ए मॉन्क हु लिव इन जापान। तो देखिए स्टूडेंट, मॉन्क का मीनिंग होता है साधु या फिर जो सन्यासी लोग होते हैं वो है यहाँ पे जिनका नाम दिया है रिकॉन, जो कि जापान में रहने वाले थे। ही वॉज ए वेल नोन टीचर एंड अ पोएट एंड अ कैलीग्राफर। तो वो एक अच्छे टीचर थे, पोएट थे। पोएट मीन्स जो कविता लिखते हैं, कविता बोलते हैं, वो पोएट थे। एंड अ कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मीनिंग होता है कि लिखने की एक अलग अलग तरीके की जो स्टाइल्स जिन्हें पता होते हैं उन्हें कैलीग्राफर कहा जाता है, कि अलग हैंड राइटिंग में, अलग स्टाइल के हैंड राइटिंग में वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रिकॉन जो थे एक साधु थे, सन्यासी थे, जो कि जापान में रहने वाले थे, और एक अच्छे टीचर थे, पोएट थे एंड अ कैलीग्राफर थे। One day he was walking on the beach and he saw that hundreds of starfish had been washed ashore in a storm. तो देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे पिक्चर में, तो ये क्या है, स्टारफिश है। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जब वो बीच के यहाँ पे चल रहे थे, समुद्र किनारे पे चल रहे थे, उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश जो है एज शोर, मतलब किनारे पे पड़े हुए थे स्टॉर्म के कारण, कि समुद्र में जो भी स्टॉर्म आता है, तूफान आया था, उसके कारण कई सारे जो स्टारफिश थे वो किनारे के ऊपर उन्हें पड़े दिखे थे। द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर एंड द स्टारफिश वेयर डाइंग इन दी हॉट सन। और स्टॉर्म के कारण ये जो सारे स्टारफिश थे ये किनारे के ऊपर आ चुके थे, और वह गर्मी के कारण, हॉट सन मतलब धूप, तेज धूप के कारण जो स्टारफिश थे वो मर रहे थे। रिकॉन बिगैन टू पिक अप द स्टारफिश वन बाय वन। और वो क्या कर रहे थे, जो साधु थे वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, एक एक स्टारफिश को पकड़ रहे थे। एंड ही थ्रू देम बैक इन द सी। और एक एक स्टारफिश को पकड़ के उन्हें फिर से समुद्र के पानी में फेंक रहे थे। What's the use? said the disciples who was watching Recon। तो उनके डिसाइपल्स मतलब क्या, उनके जो शिष्य थे, वो साधु थे, तो उनके जो भी शिष्य थे उनके साथ थे, तो उनमें से एक ने उन्हें कहा व्हाट्स द यूज़, कि इसका क्या यूज़ होगा अभी कि आप एक एक स्टारफिश को पकड़ के पानी में फेंक रहे हो। देर आर हंड्रेड्स ऑफ फिश डाइंग, कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फिश जो है मर चुके हैं, कुछ मर रहे हैं हॉट सन में। तो आप आप ये काम कर रहे हो कि एक एक स्टारफिश पकड़ के आप पानी में फेंकोगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। थ्रोइंग बैक अ फ्यू ऑफ देम विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि 100 में से अगर आप कुछ यहाँ पे स्टारफिश को पानी में डाल रहे हो तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कि कुछ ही तो आप स्टारफिश को बचा पा रहे हो। रिकॉन पिक अप अनदर फिश, लेकिन उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और अगला जो फिश था उन्होंने उसे पकड़ा और पानी में फेंका। इट विल मेक अ डिफरेंस टू दिस लिटिल फिश, सेड रिकॉन थ्रोइंग द फिश बैक इनटू द सी। तो उन्होंने देखिए क्या आंसर दिया यहाँ पे, कि 100 में से मैं अगर 2-4 फिश को बचा पा रहा हूँ तो इससे कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा कि 100 में से कुछ ही बचे हैं, लेकिन ये जो लिटिल फिश है उसकी तो जान बचेगी, कि उसे कितना डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर कितना फ़ायदा उसे होगा कि यहाँ पे अगर तेज़ धूप में वो पड़ा रहेगा तो उसकी जान जाएगी, अगर मैं उसे फेंक के पानी में फेंकता हूँ तो उससे क्या होगा, उसकी जान भी बच सकती है। तो ये डिफरेंस किसके लिए होगा, उस लिटिल फिश के लिए। तो यहाँ पे आपको मॉरल क्या दिया है स्टूडेंट, वेन हेल्प इज़ नीडेड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव वॉट एवर हेल्प यू कैन गिव। अगर किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप जितनी भी मदद कर सकते हो, थोड़ी बहुत भी, तो उसे आपको ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि सामने वाले का अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और आप छोटे हो, आप ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको जितनी भी थोड़ी सी मदद कर पाते हो तो ज़रूर करनी चाहिए। तो यही आपको इस लेसन में बताया है कि अगर 100 जो भी सारे के सारे स्टारफिश को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन 2-4 को तो बचा पाएंगे, उनको तो अपनी लाइफ मिल जाएगी। तो यही आपको इस लेसन में दिया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।